भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने आज एक साथ 4 मामलों को लेकर अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की। पहला मामला जोगसर थाना क्षेत्र से जुड़ा था, जिसको लेकर एसएसपी ने बताया कि भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, नशीले पदार्थ, छिनतई और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में बीते 22 फरवरी को सूचना प्राप्त हुआ कि जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर टॉकीज दीपनगर में बिसैरी स्थान के पास सागर कुमार के घर में स्मैक पैकिंग हो रही है। इसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक के निगरानी में गठित टीम ने मौके से 3 आरोपियों सागर कुमार, बादल कुमार और घासी ठाकुर को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 मोबाइल फोन, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 10,866 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब, नशीले पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए भागलपुर के जिला पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता में किन किन मामलों की जानकारी दी। पहला मामला एक जोगसर थाना अंतर्गत है। आप लोगों को पता है कि सूखे को नशे को लेकर कई बार हमारे जन संवाद में कई जगह शिकायतें आई थी। उसी के आलोक में जो पहला मैंने जन संवाद जोगसर थाना में किया था, उसके निर्देशानुसार लगातार सर्च अभियान चल रहा था। उसी आलोक में कल एक सूचना प्राप्त होती है कि जोगसर थाना में ही एक शंकर टॉकीज दीपनगर बिसैरी स्थान के पास में एक सागर कुमार हैं। उनके घर पे 3 स्मैक के जो पैडलर ये पैक करते हैं लोग, ये पैकिंग कर रहे हैं। उसी सूचना के आलोक में सिटी एसपी के निर्देशानुसार वहाँ पे तत्काल पुलिस उपाधीक्षक और उनके नेतृत्व में जो टीम थी, उन लोगों ने छापामारी किया और उस छापामारी के क्रम में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और जिनका नाम सागर कुमार, बादल कुमार, दोनों के पिता का नाम चेतन दास है और तीसरा अभियुक्त है, ये 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए और तीसरा है घासी ठाकुर, जिसके पिता का नाम मनोज ठाकुर है और ये सब एक ही स्थान बिसैरी स्थान के पास से ही रहने वाले हैं, थाना जोगसर के। और इनके पास से जो बरामदगी सुनिश्चित की गई उसमें ब्राउन शुगर 10.45 ग्राम, 2 मोबाइल फ़ोन और नकदी 10,966 रुपये और इलेक्ट्रॉनिक तराजू 1, जिससे कि वो मापन करते थे और जो भी उनको बेचना होता था उसी के माध्यम से बेचते थे। तो इनका जब आपराधिक इतिहास तलाश किया गया तो पूर्व में भी इनका कई आपराधिक इतिहास रहा है और उसमें भी इनकी कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो भी हम लोग इनका आपराधिक इतिहास होगा एंट्री करेंगे। हमारी जो टीम थी, थानाध्यक्ष मंटू, योगेश, आशीष, मनोज, सतीश और अन्य सशस्त्र बल, इन सब ने मिलकर इसमें कार्रवाई की। इसमें हम लोग और भी इसमें अग्रवर्ती और पश्चिमवर्ती जो इसमें सूत्र हैं उसमें हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि कहाँ से ये आता था और कहाँ इसकी सप्लाई होती थी, कौन कौन इस सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है। उसमें जो भी शामिल होगा उन सबको इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा और आगे जो भी छापामारी है कि और अगर कहीं इसमें स्टॉक रखा हुआ है इन लोगों ने तो वहाँ पे भी हम लोग हमारी टीम अभी टेक्निकल टीम भी काम कर रही है। तो अतिशीघ्र इसमें और भी कार्रवाइयाँ होंगी और जो भी इसमें शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी तो देखिए ये जांच हम लोगों को चल रही है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, ये हमारा अनुसंधान चल रहा है, बहुत जल्द इस विषय पे हम लोग आगे बताएंगे। ये पैडलर है या विक्रेता है सर? ये एक्चुअली पैकिंग करते थे और ये पैकिंग करके जो विक्रेता लोग हैं, तो ये सागर कुमार जो खुद इसमें मुख्य है और ये और इसके जो साथी लोग थे इसमें विक्रय का कार्य करते थे। अब अन्य मामला दूसरा, आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कार्यक्रम हो रहा था नाथनगर क्षेत्र में और एक देसी कट्टा और जो एक हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। तो उसमें पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। हालांकि 2 घटनाएं हुई थी, दोनों में प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। तो एक मामले में उसमें जो हथियार लहराने का था उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसी प्राथमिकी के आलोक में जो लगातार हमारा सर्च अभियान चल रहा था। छापेमारी भी इसके अभियुक्त के खिलाफ हम लोग कर रहे थे क्योंकि अभियुक्त ज्ञात था, हम लोगों को पता था। उसी के आलोक में अभियुक्त की कल गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम भोला मंडल और प्रियांशु, पिता संजय मंडल, और ये नाथनगर साकिन बैरिया नाथनगर का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। अभी तक इसका आपराधिक इतिहास कोई ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं। हमारी जो टीम थी छापामारी की, थानाध्यक्ष राजीव, प्रभात, आशुतोष, कृष्णा, नीतू, अजीत कुमार, ये हमारी टीम ने इसमें कार्रवाई की और टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस तरीके से हम
सभी को संदेश भी देना चाहते हैं कि बहुत पहले पुलिस मुख्यालय से जो है हर्ष फायरिंग या हथियारों के संदर्भ में SOP जारी की गई है। तो इसमें अगर कोई भी जो आयोजन करता है, अगर उसके यहाँ कोई ऐसा हथियार लहराया जाता है या फायरिंग होती है तो उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो वो ये नहीं कर सकता है कि केवल जो है जो दूसरा आया उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि SOP निकली तो उसमें सर्टिफिकेट पहले ही भरवाया गया है और सबको ये जनमानस में प्रचारित भी किया गया है कि अगर किसी के आयोजन में कोई आके फायरिंग करता है तो आयोजनकर्ता पे भी वो बराबर के जो है इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है भागलपुर वासियों से कि अपने किसी भी कार्यक्रम में किसी को हर्ष फायरिंग करने की अनुमति नहीं दें, अन्यथा कहीं भी ऐसी अगर घटना पाई जाती है तो उसमें जो भी आयोजन करता है उनके परिवार के सदस्य और मेन मुखिया जो है और साथ में जो अभियुक्त है उन सबके खिलाफ जो है आर्म्स एक्ट या जो भी अन्य धाराएँ उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लोग लगातार समकालीन अभियान चलाते हैं जिसमें मुख्य उद्देश्य हमारा रहता है कि जो अपराधी जो गिरफ्तारी जिनकी लंबित है उनकी गिरफ्तारी करना, साथ में जो वारंट है, कुर्की है या अन्य जो NBW वारंट होते हैं उन सब का तामीला करना और साथ में जो है अवैध का जो अवैध नशे का कारोबार है, चाहे अवैध शराब है, चाहे ड्रग्स है, उनके खिलाफ छापामारी करना और साथ में जो अवैध परिवहन वगैरह होता है तो रोड पे चेकिंग भी करना, साथ में अगर कोई अवैध परिवहन हो रहा है तो उसको चेक करना और उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई करना। तो उसी के आलोक में जो कल इधर 2 दिन का कार्रवाई की गई तो हमारी टोटल जो गिरफ्तारी रही कुल 107 गिरफ्तारी की गई है और जिसमें से जो गंभीर कांडों में थे गिरफ्तारी जैसे लूट, हत्या इस टाइप के या आर्म्स एक्ट इसी जैसे मामले थे SC/ST के तो उसमें 27 गिरफ्तारी की गई है और अन्य जो शेष हैं तो सामान्य और अन्य मामलों में शराब या वारंट ऐसे मामले हैं जिसमें गिरफ्तारी की गई। और जो बरामदगी की गई है इसमें देसी कट्टा 2 बरामद किया गया, जिंदा कारतूस 1 बरामद किया गया, 2 चाकू बरामद किया गया, ब्राउन शुगर बरामद किया गया 10.45 ग्राम, सिल्वर पेपर जिस पे ये लोग यूज़ करते थे 6.8 ग्राम बरामद किया गया, सिल्वर पेपर का टुकड़ा जिससे ये लोग यूज़ करते हैं वो 44 बरामद किया गया, वेट मशीन 2 बरामद किया गया और मोबाइल 4 बरामद किया गया, नकदी राशि 10,996 रुपये बरामद किए गए और जो अवैध शराब है विदेशी शराब 217 लीटर से ज़्यादा बरामद की गई और साथ में देसी शराब 469 लीटर से ज़्यादा बरामद की गई। और जो वाहनों की जांच हुई इस 2 दिन के दौरान लगभग 1118 से ज़्यादा वाहनों की जांच की गई और जो उनसे इसमें फ़ाइन भी किया गया इस दौरान जिन्होंने अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया या जो भी अन्य ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन किया उसके तहत 41,500 रुपये का फ़ाइन भी किया गया। इस तरीके से 2 दिन का हमारा ये समकालीन अभियान काफ़ी सफल रहा और हम लोग आगे भी ऐसे अभियान चलाते रहेंगे जिससे कि कांडों का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके, अवैध परिवहन और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम लगे और भागलपुर पुलिस इसके लिए बीच बीच में ऐसे लगातार समकालीन अभियान चलाती रहेगी। थाना क्षेत्र का है सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में एक अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें एक अपराधी कुछ अपना एक गाना डालते हुए और एक अपना कट्टे के साथ वीडियो अपना डालता है और कुछ गाना उसमें डालता है और जैसे सूचना हम लोगों को प्राप्त होती है उसका लिंक मिलता है थाना अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है और उस कार्रवाई के दौरान इसको जो अभियुक्त था उसकी जो ID वगैरह थे उससे उसका एड्रेस पता किया जाता है और कल उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। तो जब इसमें पता चला तो ये वीडियो उसने नवंबर माह का बनाया हुआ था, पिछले साल नवंबर 2025 का और उसको रिसेंटली डाला था जिसमें वो एक गोली अपने कट्टे में डाल के फायरिंग भी करता था और उसके बाद वो हथियार ला रहता है। तो उसी के आलोक में कार्रवाई करते हुए यह अभियुक्त जिसका नाम परदेसी रविदास है, पिता संजय रविदास, मिरहट्टी सुल्तानगंज का रहने वाला, इसके पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक फ़ोन इसका बरामद किया गया जिससे इंस्टा पे इसने जो है ID अपलोड किया था। तो उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसका अगर आपराधिक इतिहास होगा तो उसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से आज एक प्रसूता की मौत हो गई। 24 वर्षीय पूजा कुमारी के दम तोड़ते ही परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुंगेर के बरियारपुर निवासी पूजा के पति ओमकार देव ने कहा कि ऑपरेशन में लापरवाही, खून चढ़ाने में देरी और ड्यूटी में तैनात महिला चिकित्सक की लापरवाही ने उनकी पत्नी की जिंदगी छीन ली। वहीं मामले को लेकर ओमकार देव ने JNMCH के अधीक्षक को दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिया। हुआ ये सर कि इसको 21 तारीख को यहाँ लेकर के आए थे, जांच उच करवाए मायागंज हॉस्पिटल। ठीक, यहाँ जांच पड़ताल किया, अल्ट्रासाउंड भी किया। वो सारा रिपोर्ट देखते हुए यहाँ का डॉक्टर जो है बोली कि 4 दिन का समय है, 4 दिन में इसका डिलीवरी होगा। ठीक है,
उसके बाद हम लोग इसको ले करके यहीं नज़दीक में इसको डेरा पर यहाँ रूम लिए हुए हम लोग, यहाँ पर सोचे कि यहाँ अभी रहने देते हैं, अगर वैसा कुछ होगा तो हम डायरेक्ट लेके चले आएंगे। इसलिए हम लोग घर लेके नहीं गए और इनको नेक्स्ट दिन कल के डेट में 22 तारीख को जो है कि इसको शाम में लगभग 10 बजे से पेन शुरू हो गया। पेन शुरू होते होते 11 बजे तक में ज़्यादा पेन शुरू हो गया, तो हम लोग वहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ 12 बजे तक में ले करके आए। ठीक, लेके आने के बाद हम लोग बोले कि इसका जो है ना नॉर्मल डिलीवरी करवाना है। बोला नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ। जांच पोछ करने के बाद कहता है कि इसका सारा पानी निकल गया, ब्लड निकल गया, ये इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, इसका ऑपरेशन से ही होगा। हम बोले नहीं, हमको नहीं करवाना, तब छोड़ दीजिए। तो फिर बोलता है कि नहीं, ऑपरेशन से ही करने में अच्छा होगा, नहीं तो जच्चा बच्चा माँ दोनों पे खतरा आ सकता है। हम लोग को समझा बुझा करके ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के एवज में इसकी ज़्यादा ब्लड निकल चुका है। उसके बाद हम लोग को बोलता है कि ब्लड नहीं है शरीर में, बीपी भी नहीं है, ब्लड का व्यवस्था कीजिए। हम लोग ने सवेरे से ब्लड का व्यवस्था किए, करते हुए इसको हम ब्लड जो है करीब 8 बजे तक में दे दिए। लेकिन वो ब्लड ठंड के कारण से नहीं लगावे या अस्कत से या मटियावे, जिसके कारण से वो लोग बहाना कर रहा था कि नहीं अभी नहीं लगाएंगे। नहीं लगाया, नहीं लगाते हुए ये करीब 10:30 बजे ब्लड दूसरी शिफ्ट वाली डॉक्टर आई, तो वो जाके लगवाया किसी जूनियर नर्स से। ठीक है, और पहले वाली जो डॉक्टर थी रात से जो देख रही थी, वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था, पूरी तरह से लापरवाही। और हम लोग के सामने में यहाँ से 3 पेशेंट इसी तरह चली गई लापरवाही की वजह से। यानी लापरवाही से जी। और यहाँ से मेरे घर का गार्जियन लोग, मेरे महिला लोग जो उससे मिलने के लिए जाती थी, उसको मिलने नहीं देता था, उसको धूप डांट करके गाली गलौज करके भगा दिया था। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार से या यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो इंचार्ज है, पूरी तरह से गहनता से जांच किया जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए। कौन डॉक्टर पता है, कौन डॉक्टर इलाज की ट्रीटमेंट किस डॉक्टर? डॉक्टर के बारे में देखिए, हम लोग तो कभी उनसे मिले नहीं, तो नाम तो बता ही नहीं, लेकिन जहाँ तक सुने थे जूनियर के नाम मुँह से कि शायद उसका अर्चना नाम थी। अर्चना मैडम। मतलब बच्चा सही है ना? बच्चा भी सर सही नहीं हुआ है, उसका भी हाथ पैर सब टेढ़ा है, माथा भी जो है कि अथी है डैमेज, वो सही नहीं। मेरी वाइफ थी। कहाँ के रहने वाले? मुंगेर जिला बरियारपुर। जिला कहाँ? मुंगेर जिला बरियारपुर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार देव। कब बताया? कृतिका का क्या? आज ये डेथ ये डॉक्टर लोग बताइए। हाँ, जब इसका ज़्यादा हो गया ना तो 10 गो आ गया उसको दाबने के लिए, प्रेशर देने के लिए कि ठीक हो जाएगा। उसके पहले कोई भी नहीं आती थी, कोई भी नहीं सटती थी, और मेरा घर से कोई भी जाता था सटने तो सटने नहीं देता। भागो यहाँ से, भागो जाओ। पत्नी का क्या सबको नाम? भगा दिया। पूजा कुमारी। पुलिस सप्ताह के अवसर पर भागलपुर में नशा के विरुद्ध जागरूकता को लेकर विशेष दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ की शुरुआत ललमटिया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से हुई और यह पुलिस केंद्र तक पहुंची। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने स्वयं भाग लेकर लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु समेत कई पुलिस पदाधिकारी, जवान और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। एसएसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि नशा समाज और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। इससे जड़ से खत्म करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। जागरूकता दौड़ के माध्यम से पुलिस ने समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। भागलपुर के सुजागंज में आज शुभम रेडीमेड का रीओपनिंग किया गया। बता दें कि यह दुकान भागलपुर शहर में 1989 से चल रही है। मॉडर्न शुभम के प्रकाश जैन, आकाश जैन, संगीता जैन एवं नेहा जैन ने बताया कि यह दुकान विश्वसनीयता की पहचान है। उद्घाटन के मौके पर नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, जय कुमार जैन, संजय गंगवाल, संजय पाटनी, सुमित जैन, राजीव जैन, ज्ञानवीर जैन, सुभाष जैन, दीपक जैन समेत कई लोग मौजूद थे। प्रोपराइटर ने बताया कि मॉडर्न शुभम में शादी विवाह, ईद, होली समेत सभी पर्व त्योहार के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए दर्जनों वैरायटी के वस्त्र उचित कीमत पर उपलब्ध हैं। अपनी 35 साल पुरानी दुकान है शुभम रेडीमेड, और अब हमने एक नई प्रतिष्ठान डाली है। बस ये थोड़ा सा मॉडर्न रूप है तो इसका नाम मॉडर्न शुभम कर दिया है हमने। लेडीज़ वेयर के कपड़े का पूरा लास्ट और वास्ट दोनों वैरायटी है यहाँ पे।
आप एक बार आइए, अपने एंड से एक बार देखने की कोशिश कीजिए जो हमने किया है सही किया है कि नहीं किया है, और अगर कुछ सही नहीं हुआ है तो आप वो भी बताने की कोशिश कीजिए कि हमें और क्या सुधार करनी चाहिए। इसमें जो कपड़ा है आपका, तो कम से कम रेंज तक का जो है कितना? हमारे पास यहाँ 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के लहंगे का अपने पास पूरी रेंज है। बाद बाकी अपने पास कस्टमाइज़ कराने का भी ऑप्शन है। आप अगर हमारे यहाँ से कुछ लेते हैं, अगर आपको उसमें किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है, हम वो भी आपको फुल फ्लेजेड करवा के देते हैं। आपकी सेटिस्फैक्शन से ही हमने 35 साल इस बाज़ार में पूरा किया है, और आगे भी जहाँ तक चल सकेंगे वहाँ तक आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ही यहाँ हम रहेंगे। ऑफर भी कुछ चल रहा है क्या? ऑफ़र हर एक खरीद पे एक ऑफ़र निश्चित है। हर एक खरीद पे आपको सेटिस्फैक्शन निश्चित है। आप जब भी और जिस भी चीज़ के लिए आएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से कभी भी निराश होना पड़ेगा। देखिए, लंबे समय से ग्राहकों के बीच अपनी विश्वसनीयता के माध्यम से उनके दिलों पर राज करने वाले और व्यवसाय के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले आदरणीय प्रकाश जैन जी और उनके सुपुत्र आकाश जैन जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि आज के विशेष मौके पर उन्होंने 35 वर्ष पूर्व की अपनी दुकान जो 91 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था शुभम के नाम से, जो यहीं पर हमारे मुख्य बाज़ार में उनकी दुकान है, उसकी दूसरी शाखा का आज उन्होंने शुभारंभ किया है। तो मैं इस मौके पर बधाई देती हूं, और साथ ही साथ ये हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है कि युवा पीढ़ी आज व्यवसाय को आगे बढ़ाने में और भागलपुर को स्मार्ट बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काजीवली चक स्थित एक पैथोलॉजी में चोरी की घटना सामने आई है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। इसके बावजूद पुलिस चोर को अब तक नहीं पकड़ पाई है। पीड़ित जमातुल आलम ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व उनके पैथोलॉजी से लैपटॉप, प्रिंटर, सीपीयू समेत कई कीमती सामानों की चोरी कर ली गई, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई है, लेकिन अब तक किसी भी सामान की रिकवरी नहीं हो पाई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से हुई। इसके बाद बौद्धिक सत्र में राष्ट्र, समाज और संगठन की 100 वर्षों की यात्रा पर विस्तार से चर्चा की गई एवं विधि विधान से भारत माता पूजन संपन्न हुआ। आयोजकों ने कहा कि यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरण का संदेश देता है। सम्मेलन में संघ के कई पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 57वां वर्ष है और 57वें वर्ष में कई कार्यक्रम की योजना है। पूरे समाज में हिंदुत्व का जागरण हो। हिंदुत्व मतलब प्रकृति से प्रेम, हिंदुत्व मतलब जाति भेदभाव और किसी प्रकार के जो संघर्ष है इसको उखाड़ फेंकना।
हिंदुत्व यानी यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियां पूजी जाती है वहां पर देवताओं का वास होता है। और सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी सुखी और निरोग हो, इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज पूरे देश में और हिंदू महासम्मेलन का कार्यक्रम पूरे 1 महीने तक चलेगा। भागलपुर में भी 3 जगह पे है और एक जगह ये भी है, और ये स्थान है फाटकबाड़ी मैदान कटघर और शिव मंदिर के बगल में।